हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो आपने देखा होगा इससे प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि कंपाउंड सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए चार चीज़ों का तरीका बताया गया था कि पार्टिसिपल का यूज़ करके, इन्फिनेटिव का यूज़ करके, फ्रेज का और प्रपोजिशन का। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर हेडिंग, क्या पढ़ रहे थे हम, फ्रॉम, पहले लिख देती हूँ कन्वर्जन ऑफ simple and compound sentences। तो जिसमें हमने देखा था कि सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद देखा था कंपाउंड को सिंपल कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, ज़रूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट क्लॉज को। अगर सेंटेंस को सिंपल बनाने के लिए कोऑर्डिनेट क्लॉज को पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, फ्रेज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, प्रपोजिशन और प्रपोजिशनल फ्रेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हम प्रीवियस वीडियो में पार्टिसिपल का टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे और इस वाली वीडियो में हम इन रिमेनिंग 3 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं फ्रॉम कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंस। by use of infinitive। तो इनके एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है यू मस्ट जॉइन सम सर्विस और you will not earn anything। तो ये सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ये कहता है कि यू मस्ट ज्वाइन से सम सर्विस, कि तुम्हें कोई सर्विस ज्वाइन करनी होगी, और यू विल नॉट अर्न एनीथिंग, या फिर आप कुछ नहीं कमा पाएंगे, या फिर मतलब और मतलब इसका है कि नहीं तो आप कुछ नहीं कमा पाएंगे। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ सेंटेंस में बाय यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव, तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा होगा, यू मस्ट जॉइन सम सर्विस टू अर्न समथिंग। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो हम टू का यूज़ करते हैं, और की जगह पे किसका यूज़ हुआ है, टू का ही यूज़ हुआ है। इन्फिनेटिव में टू के साथ क्या होता है, नाउन का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, टू, पाके आगे आगे आ गया अर्न समथिंग। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, ही मस्ट serve his parents or he will not get his share in their प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे बाय यूज ऑफ इन्फिनेटिव, कैसे होगा, ये कह रहा है he must serve his parents or he will not get his share in their property।
उसे अपने माता पिता की सेवा करनी होगी, नहीं तो उसे उनकी मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इसको चेंज करती हूँ इन्फिनेटिव का यूज़ करके तो कैसे होगा, ही मस्ट सर्व हिज पेरेंट्स टू गेट हिज शेयर इन देयर प्रॉपर्टी, कि उसे अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में मतलब संपत्ति में अपना हिस्सा पाने के लिए उनकी सेवा करनी होगी। तो हमने क्या देखा, इन्फिनेटिव का यूज़ करके और को किससे रिमूव किया गया, टू से रिमूव किया गया, सेंटेंसेस बनाए गए हैं। अब देखते हैं प्रेपोजिशन का यूज़ करके कैसे होता है। यहाँ पे लिखती हूँ, बाय यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे शी इज़ नॉट ओनली, शी इज़ नॉट ओनली नेव बट ऑल्सो अ फ्लर्ट। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि वह केवल एक गुंडा नहीं है, मतलब बदमाश नहीं है, वो एक शी इज नॉट ओनली अ नेव, वो सिर्फ बदमाश नहीं है बट ऑल्सो अ फ्लर्ट, वो एक गुंडा भी है। तो इसको अगर मैं चेंज करती हूँ सिंपल सेंटेंस में, कंपाउंड से सिंपल बनाते हैं तो कैसे होगा, बिसाइड्स बीइंग अ नेव शी इज ऑल्सो अ फ्लर्ट। ये कह रहा है कि वो बदमाश मतलब जैसे चालाक टाइप की, वो बदमाश होने के साथ साथ फ्लर्ट भी है। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, ही इज नॉट ओनली टुक मी टू द हॉस्पिटल बट lent me some money also। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, सबसे पहले देखते हैं कह रहा क्या है, कह रहा है कि वह ना सिर्फ मुझे अस्पताल ले गए बल्कि उसने मुझे पैसे भी उधार दिए। तो अगर मैं इसको चेंज करती हूँ सेंटेंस में तो क्या होगा, बिसाइड्स टेकिंग मी टू द हॉस्पिटल ही lent me some money also। कि मुझे हॉस्पिटल ले जाने के अलावा उसने मुझे पैसे भी उधार दिए। तो ये किसका यूज़ करा हमने, प्रेपोजिशन का यूज़ किया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको बिसाइड्स का। नेक्स्ट में देख लेते हैं, ये लास्ट है इसका, बाय यूज़ ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेसेस, की प्रेपोजिशनल फ्रेसेस का यूज़ करके हम कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, ही डिडंट, ही क्या लिख दिया, he did not attend the meeting for he was ill। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि वो बीमार होने के कारण मीटिंग में शामिल नहीं हो पाया, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की। तो ये हो गई
कंपाउंड सेंटेंसेस को अगर हम चेंज करेंगे किसका यूज़ करके, प्रेपोजिशनल फ्रेज का, तो क्या होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज की ये वाला, जैसे ड्यू टू हिज इलनेस he did not attend the meeting। ठीक है, कि अपनी बीमारी के कारण उसने मीटिंग में शामिल नहीं हुआ वो। तो सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, he worked hard but could not achieve his objective। उसने कड़ी मेहनत की लेकिन वह अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर पाई, अपने गोल को हासिल नहीं कर पाई, जो भी उसने सोच रखा होगा। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किसका यूज़ करके, प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो इसमें कौन सा वाला फ्रेज यूज़ हो सकता है, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, कि हार्ड वर्क करने के बावजूद ही कुड नॉट अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। तो ये तीनों तरीके हमने देख लिए। क्या क्या देखा कि इन्फिनेटिव का यूज़ करके क्या होता है, और को रिमूव किया गया था, टू से उसके साथ नाउन लगाया गया था। प्रेपोजिशन का यूज़ जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बिसाइड्स का यूज़ करके सेंटेंसेस को स्टार्ट किया गया है। और क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन कौन से, ड्यू टू का यूज़ किया गया, इन स्पाइट ऑफ, इन्हीं तरह के जो वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, इनका यूज़ करके कैसे हम कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ये वाला टॉपिक भी हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।